हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक 1100 से 1200 स्क्वायर फीट में एक खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा 2 BHK 3 BHK हाउस प्लान का 2D मॉडल और 3D मॉडल मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आपके प्लॉट 1100 से 1200 स्क्वायर फीट के बीच में है और आप एक अच्छे घर बनाने का सोच रहे हैं और आपको अच्छे प्लान चाहिए, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। आपको इस वीडियो में एक रेफरेंस मिल जाएगा कि आप अपने घर को कैसे प्लान कर सकते हैं। इसमें आपको 2 बेडरूम मिलने वाला है, 1 लिविंग रूम मिलने वाला है और आपको इसमें किचन का भी सेटअप मिलने वाला है। तो चलिए मैं आपको भी अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका जो 2 BHK का प्लान है वो कैसा दिखने वाला है। तो सबसे पहले अभी मैं आपको यहाँ पर एक आपको 2D प्लान दिख रहा है, जो कि आपका फ्रंट जो है, अगर आप इसकी देखेंगे तो 37 फीट बाई 31 फीट का ये प्लान है। और अगर आप इसको देखेंगे तो टोटल अगर स्क्वायर फीट में बात करूँ तो 1187 मतलब 1187 स्क्वायर फीट का है, जो तकरीबन 1200 स्क्वायर फीट में आ रहा है। आपकी अगर ये फ्रंट में अगर इस तरह का 37 फीट बाई 31 फीट की अगर आपके पास प्लॉट है, तो आप ये प्लान को उसमें एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ये काफ़ी ब्यूटीफुल लगने वाला है अगर आप इसको अच्छे से बनाते हैं और अगर इसकी अच्छी सी फिनिशिंग होती है तो ये काफ़ी शानदार और काफ़ी सुंदर दिखने वाला है। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बताता हूँ। तो जो आपको यहाँ से दिख रहा है, ये पार्ट जो आपको दिख रहा है, अगर मैं इसे हटा दूँ तो आपको यहाँ से जो दिख रहा है ये आपकी एंट्री गेट है और यहाँ पर आपकी पार्किंग एरिया है। और इस पार्किंग एरिया से होते हुए आप क्या करते हैं, ये मैं ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहा हूँ, ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। जैसे आप यहाँ से एंट्री लेते हैं और एंट्री लेने के बाद क्या होता है, आप इधर से ये आपकी जो है वो मेन डोर है। इस मेन डोर से आप जब अंदर जाते हैं तो यहाँ पर जो आपका तकरीबन 15 फीट 8 इंच बाई 13 फीट का जो है आपको एक बड़ा सा लिविंग एरिया और साथ ही में यहाँ पर भी आपका डाइनिंग का भी सेटअप दे रखा है। आप इसको लिविंग एरिया कम डाइनिंग एरिया के एज ए रूप में यूज कर सकते हैं। सामने देखिए आपको यहाँ पर टीवी का सेटअप दे रखा है और उसके जस्ट पास में ही आपको एक पूजा करने का पूजा घर छोटा सा दे रखा है। आप चाहे तो इसको आप यहाँ भी रख सकते हैं, इस साइड भी आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। आपके इस लिविंग रूम के जस्ट पास में ही आपको एक टॉयलेट रूम दे रखा गया है, आप देख सकते हैं, जिसकी कि आपकी जो डायमेंशन रहने वाली है वो 6 फीट बाई 7 फीट 6 इंच की रहने वाली है, जो कि अच्छा है और स्पेशियस भी है। और ये कॉमन टॉयलेट बाथरूम रहने वाला है आपका। आप देखेंगे कि आपका जो ये लिविंग कम डाइनिंग एरिया है उसके जस्ट पास में आपको एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम मिल रहा है। इसके पास में एक छोटा सा आपको एक लॉबी मिल रहा है और जैसे ही आप इस लॉबी के थ्रू इधर आते हैं तो आपको मतलब एक आपको लेफ्ट साइड और एक राइट साइड 2 बेडरूम मिल रहा है, जो कि 12 फीट बाई 12 फीट का है। और साथ ही में इसके एक टॉयलेट रूम भी मिल रहा है, जो कि इस बेडरूम से अटैच मैंने दिखा रखा है। आप अगर चाहें तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं और यहाँ से आप अगर इसको डोर दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी एक कॉमन हो जाएगा, जो कि दोनों बेडरूम के लिए एक्सेसिबल होगा। अब फिर जैसे ही आप इसके सामने से आते हैं और तो यहाँ पर आपको किचन का सेटअप दे रखा है, जो कि किचन आपकी 8 फीट बाई 8 फीट का किचन रूम है। आप यहाँ दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर सेटअप रखा है, ये किचन स्लैब है आपका। और ये जो आपका एरिया है, ये एरिया आप चाहे तो वॉशरूम में यूज कर सकते हैं या आप इसको स्टोर रूम में यूज कर सकते हैं या फिर आप डिश वॉश के लिए भी यहाँ पर रख सकते हैं या कुछ भी अपने किचन के मटेरियल को आप यहाँ रख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप इस रूम को ये जो आपका टॉयलेट है इसको इसके साथ अटैच करना चाहते हैं, वो भी पॉसिबल है। आप इसके साथ इसको अटैच कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर इसको आप ब्लॉक करते हैं तो इसके साथ यहाँ पर अगर आप एक गेट अगर या डोर आप लगा देते हैं तो ये आपका ये वॉशरूम भी काम कर सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। आप देखिए, एक प्लान कई तरीके से बन सकता है। अगर आपकी कुछ इसमें अलग रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको वो भी मॉडिफाई करके दूंगा। तो आपको जैसा मैंने आपको दिखाया, अगर मैं कॉलम पोजीशनिंग की बात करूँ तो कॉलम पोजीशनिंग आपको देखिए, ये कॉर्नर पे ये तकरीबन 1 फुट बाई 10 इंच का है आपका कॉलम। ये कॉलम साइज आप यहाँ देख सकते हैं। इसके जो आउटर में जो आपको दिया गया है वो 10 इंच का वॉल है और आपका जो इनर वॉल है वो 5 इंच का रहने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब जो आपको दिख रहा है ये आपकी डोर है, ये सब आपकी डोर है।
आप यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे ही आप यहाँ से मेन डोर से एंट्री ले रहे हैं, तो मेन डोर से जब एंट्री ले रहे हैं तो आपको सीधा आप यहीं से ऊपर आ जाएँगे और ऊपर आने के बाद आप फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हैं। आपका देखिए अगर देखा जाए तो ये तकरीबन आपका जो स्टेयरकेस एरिया और आपका जो पार्किंग एरिया है, वो तकरीबन 14 फीट 8 इंच इंटू 16 फीट 9 इंच का रहने वाला है। जिसमें कि आपका अगर ये देखें स्टेयर तो ये आपका 3 फीट का रहने वाला है। 3 फीट का आप ये वाला जब आप नीचे से जब आप ऊपर आएँगे, ठीक है? तो जैसे ही धीरे-धीरे ऊपर आते जाएँगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट क्या होगा? ये वाला पार्ट थोड़ा-सा ग्राउंड से ऊपर होगा, तकरीबन 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट ऊपर हो सकता है। तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एरिया दिख रहा है, ये आपके पार्किंग के लिए सफिशिएंट होने वाले हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर जो अपनी सेप्टिक टैंक या वाटर टैंक का जो है आप यहाँ पर डिज़ाइन करा सकते हैं और आपके जो वॉशरूम की कनेक्टिविटी इसमें कर सकते हैं। आपका ये जो साइड है, ये आपका फ्रंट साइड है, जो कि अगर आप इसके मेन ये डोर अगर कह लें, ये मेन डोर भी है और यहाँ पर अगर रोड कह लें, तो रोड से आप जैसे ही एक्सेस इसको कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको बेसिकली यहाँ पर एक लिविंग एरिया मिल रहा है, एक किचन मिल रहा है और आपको 2 वॉशरूम टॉयलेट मिल रहा है। आप चाहें तो एक तीसरा भी बना सकते हैं या आप चाहें तो इसको अपने स्टोर रूम में एज ए यूज कर सकते हैं। ये बालकनी नहीं है, ये स्टोर रूम में इसको यूज कर सकते हैं। इसको मैं भी चेंज ही कर देता हूँ। ये आपका स्टोर रूम है या आप इसको एज ए वॉशरूम यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये प्लान जो ग्राउंड फ्लोर का प्लान है ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं फिर से एक बार ब्रीफ करता हूँ। यहाँ से आपकी मेन एंट्री है और ये आपका जो है पार्किंग एरिया रहने वाला, जो कि 14 फीट 8 इंच इंटू 16 फीट 9 इंच का है। फिर आप जैसे ही यहाँ से एंट्री लेते हैं और फिर यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ पर एक मेन डोर मिलने वाला है, जो कि मेन डोर आपके मतलब बिल्डिंग के अंदर जाने का एक्सेस करने का एक मेन डोर है। यहाँ पर जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको सामने ही एक लिविंग एरिया दिख रहा है, जो कि 15 फीट 8 इंच इंटू 30 फीट का रहने वाला है। इसी में आपको डाइनिंग रूम का भी सेटअप दे रखा है और यहाँ पर सोफ़ा लगा रखा है। यहाँ इसके जस्ट पास में ही आपको यहाँ पे एक टॉयलेट दे रखा है, जो कि कॉमन टॉयलेट है आपका 6 फीट इंटू 7 फीट 6 इंच का है। और फिर सामने यहाँ पर एक आपका स्पेस है और यहाँ से स्पेस होकर आप किचन की तरफ एंट्री करेंगे। ये आपका किचन एरिया है और ये आपका जो है स्टोर एरिया है। किचन जो एरिया जो है आपका 8 फीट बाई 8 फीट का रहने वाला है और स्टोर एरिया जो है 4 फीट बाई 8 फीट का है। आप इसे चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इसमें वॉशरूम बना सकते हैं, टॉयलेट बना सकते हैं या स्टोर एरिया बना सकते हैं या कुछ भी आप किचन का मटेरियल रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सामने ही आपको लेफ्ट और राइट पे 2 बेडरूम दिया गया, जो कि इसकी साइड 12 फीट बाई 12 फीट है और इसके साथ एक हमने यहाँ पर जो है वो दिखा रखा है कि आपका कॉमन टॉयलेट बाथरूम है, जो कि 6 फीट बाई 8 फीट 6 इंच का है। आप इसे चाहें तो इसे ब्लॉक करके यहाँ पर गेट डालने के बाद, एक डोर डालने के बाद ये आपका कॉमन हो जाएगा और दोनों इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये तो रहा आपका ग्राउंड फ्लोर। चलिए अब फर्स्ट फ्लोर में चलते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये आपका फर्स्ट फ्लोर का प्लान है। अभी जैसा मैंने नीचे आपका एक जो ग्राउंड फ्लोर में बताया था, सेम डिज़ाइन को मैंने ऊपर भी इसको कंटिन्यू किया है। अब जैसे ही आप नीचे मतलब जो स्टेयर से आप ऊपर आते हैं, ऊपर आएंगे तो आपको ये वाला जो एरिया मिल रहा है, ये एक लॉबी मिल रहा है आपको। ये लॉबी या आप इसको ओपन टेरेस भी कह सकते हैं, लॉबी कह सकते हैं। अब जैसे अब ये वाला और भी आगे जाके भी कंटिन्यू होगा, ये वाला यहाँ जाके इसको कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद फिर आप वही यहाँ से एंट्री करेंगे और एंट्री करने के बाद आपको सेम सब कुछ मिलने वाला है। यहाँ पर एक डाइनिंग रूम मिलने वाला है, एक लिविंग एरिया मिलने वाला है, साथ ही एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम मिलने वाला है, 2 बेडरूम मिलने वाला है। एक यहाँ पर अटैच में दिखा रखा है, इसको आप चाहो तो कॉमन बना सकते हो या अटैच बना सकते हो। ये आपको सामने में एक किचन एरिया मिल रहा है। आप यहाँ चाहे, अब जैसे मैं आपको ये दिखा देता हूँ, अब ये वाला अगर चाहे एरिया, इसको आप ओपन कर सकते हैं तो आपका ये जो शेप होगा, ये शेप पूरा आपको ओपन टेरेस आपको दिख सकता है। आप बना सकते हैं इसको। जैसे ये तो अभी आपको ओपन दिख रहा है, ये जो एरिया आपको ओपन दिख रहा है। आप चाहें तो इस एरिया को भी, अगर इस वॉल को आप हटा दें, अगर मैं आपको यहाँ से हटा कर दिखाई दूँ तो आपको कैसा दिखने वाला है देखिए। अगर आप इसको हटा देते हैं और उसके बाद होता क्या है कि आप इसको अगर बंद कर देते हैं, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ देखेंगे मैंने इसको ब्लॉक कर दिया है,
ठीक है? या आप यहाँ पर डोर भी डाल सकते हैं ताकि इधर से भी लोग इसको एक्सेस कर सकें। तो ये आपको एरिया क्या है, पूरा बालकनी दिखने वाला है। तो ये आप ओपन टेरेस के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसको अगर आप हटा दें, इसको ठीक है, इसको अगर आप हटा दें तो एज ए आप ओपन टेरेस की तरह इसको यूज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा शानदार लुक दिखने वाला है आपको। आपको आशा करता हूँ इसमें जो दो बेडरूम है आपका 12 फीट बाई 12 फीट का है, और आपको सारा डायमेंशन इसमें मैंने लिख रखा है। आपकी जो प्लॉट साइट होने वाली है वो 37 फीट बाई 37 है, ये 35 नहीं है, 37 फीट बाई 31 फीट का रहने वाला है। अगर आप इसकी फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो मैं आपको फ्रंट एलिवेशन की तरफ लेकर चलूँ तो आपका जो फ्रंट एलिवेशन है आपको ऐसा दिखने वाला है। कुछ आप यहाँ देखेंगे, ये जो आपको सामने में जो मेन डोर था, मेन डोर के बाद आप जैसे ही आएंगे ये आपका स्टेयर एरिया है, और यहाँ से फिर आप अंदर की तरफ आएंगे। ये जो आपको फ्रंट वाला दिख रहा है वो जो आपका जो किचन के जस्ट पास में ही आपको एक बालकनी या स्टोर रूम जो दिया गया था वो है। आप जैसे फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो यहाँ पर आपको जो दिया गया है ये जो आपको दिख रहा है इसमें ऐसे, इसको आप चाहें तो ये वाला कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर ये वाला एरिया भी आप क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, और ये वाला थोड़ा सा वाइड बना सकते हैं। चाहे तो आप ये छोटा सा एरिया भी आप इसको बनाकर यूज कर सकते हैं। तो आपका ये फ्रंट दिखने वाला है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये प्लान की रिक्वायरमेंट है तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं आपके साथ ये ज़रूर शेयर करता हूँ। धन्यवाद।